चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाए थे अपने भाषण में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को आने में फ्लाइट की लेट हो गई। उस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बोले, आइए इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। तो चलिए पहले चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो देखते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। देश भर में लोग और दुनिया में भी लोग जानते हैं, काफी बड़े पैमाने पे पहचानते भी। लेकिन समस्या ये है मेरे भाइयों कि अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति कर रहे हैं, अपना दल चला रहे हैं, और दल का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम बिहार में इलेक्शन लड़ रही है। और इलेक्शन लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। हालांकि कई सारे लोग जो हैं, जो विरोधी हैं, हमारे दल के विरोध में रहते हैं, वो तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की इधर उधर की बातें हमारे दल पे करते हैं। मैं उनकी बहुत परवाह नहीं करता हूँ। परवाह करनी भी क्यों चाहिए? एक जीवन मिला है, एक आप पे अवसर है, उसको बड़ी जितना कुछ कर सकते हो करो, जो भी बेटर आप कर सकते हो। भाई बाबा साहब ने तो कह दिया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसको जनता ताकत देगी, जिसके साथ खड़े होगी, वही नेता बनेगा। जनता जिसको वोट देगी वही एमपी एमएलए बनेगा। जिनके बाद ज्यादा एमएलए जिनके जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी, इनके लोकसभा के सदस्य जिनके ज्यादा जीतेंगे उनकी केंद्र में सरकार बनेगी। तो मैं आज की घटना आपको बताता हूं, और इसके बारे में फिर आप लोग आकलन कर लेना कि मैं जो आपसे कह रहा हूं वो किन परिस्थितियों का सामना मैंने अपने एक साथी से भी शेयर किए, और आपसे, क्योंकि भाई है मेरा, तो लेकिन आपसे भी शेयर करने मेरा जरूरी है कि आपसे भी मैं शेयर करूं। आज मेरी सहरसा में सभा थी। सहरसा एक विधानसभा है, और नजीर साहब वहां से प्रत्याशी। मैं सुबह चला दिल्ली से, और मेरी फ्लाइट थी 12 बजे। 12:30 बजे उसको आना था, और लगभग 2 बजे, पौने 2 बजे उसको यहाँ पहुंचना था। फिर मुझे 3 घंटे का ट्रैवल करके पहुंचना था, 2.5 पौने 3 घंटे में, उस सभा को संबोधित करने के लिए, जिसकी परमिशन हमारे पास थी। सुबह 10:05 पे मेरे फोन में मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट 1.5 घंटा लेट है। ये खबर आई तो दिमाग में बड़ी चिंता हुई कि जिस कार्यकर्ता ने या जिस प्रत्याशी ने आज अपने मेहनत की खूब कमाई लगाई होगी, पैसा लगाया होगा कि भाई चुनाव है और लोगों को लेके आना है, चुनावी सभा करानी है, और टेंट वेंट लगाया होगा, परमिशन ली होगी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की होंगी, कुर्सी की, तमाम चीजों की। अब भाई उसका क्या होगा? तो उसके लिए फिर मैंने दूसरी फ्लाइट कराने की सोची। जैसे मैंने फ्लाइट कराने की सोची, प्रयास किया, तभी खबर आई कि भाई फ्लाइट, मैंने पता करा एयरपोर्ट, तो पता लगा फ्लाइट टाइम पे। फ्लाइट स्पाइस जेट की थी। तो हम लोग घर से निकल गए, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही पता लगा कि फ्लाइट 1.5 घंटा डिले। अब आप एविएशन उसको देखोगे, डिपार्टमेंट को, फ्लाइट के उसको करोगे, तो 2-2.5 घंटे से पहले फ्लाइट मतलब फुल वगैरह हो जाती है, और उसकी जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद शायद 2-3 घंटे पहले काउंटर उनके बंद हो जाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये हुआ भाई कि अब करे क्या। 2 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे। 1:30 बजे का समय था फ्लाइट चलेगी, वो फ्लाइट 1:30 की बजाय 2 बजे चली। 2 बजे के बाद जो फ्लाइट 4 बजे, उसको 3:30 बजे पहुंचना था, लेकिन दूसरा ट्रैफिक था। ट्रैफिक का मतलब, जब प्लेन चलता है उसको ट्रैफिक कहते हैं, कि और भी प्लेन ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसको उतरना था जहां दरभंगा एयरपोर्ट पे, वहां ऑलरेडी एक और फ्लाइट टाइम वो कर रही थी, क्योंकि ये टाइम चेंज हुआ था तो उसको जगह मिलनी थी। तो वो आधा घंटा और लेट हुआ। हम लगभग 4 बजे उतरे, और 4 बजे के लगभग उतर के बाहर आके 15 मिनट वॉशरूम वगैरह करके हम लोग निकले। अब सभा स्थल है, क्योंकि सड़क है, 150 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है। वैसे तो हम पे विरोधियों का कहना है कि बहुत सरकार की बड़ी कृपा है, लेकिन एक सिंगल पुलिस का कांस्टेबल भी हमें सरकार ने यहाँ दिया नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिया एप्लीकेशन करने के बाद।
ठीक है यार, नहीं देते नहीं देते, उनकी मर्जी है भाई। अब अपना जीवन तो एक बार जानते हो, एक दिन जानी है, तो उसकी काहे की ज्यादा परवाह करनी। तो हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कृपा मेरे ऊपर ज्यादा, मेरे विरोधी इस बात को कहते हैं। अब क्या है कि हम लोग निकले तो जाम और तमाम तरह की चीजें, और टोल टैक्स पे भी इस तरह की समस्या आती है। लेकिन बेसिक समझाने का कारण ये है कि सोचो हम लोग निकले हैं और परमिशन का एक टाइमिंग है, इस समय से इस समय तक परमिशन होगी, और फिर लोग दूर से आते हैं जाते भी है, सर्दी का समय और बारिश का मौसम है। जब आप पे उस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो 3 घंटे का समय 4 घंटे का हो जाता है। क्योंकि कहीं सोचे, कहीं अगर कोई, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो सारे प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं, कहीं किसी की रैली या कहीं किसी का रोड शो या कहीं किसी मीटिंग से अगर आप गुजरते हुए सड़क पे, और क्योंकि काफिले चलते हैं, अगर कहीं आप उसमें फंस गए तो फिर आपका सफर कई घंटे फालतू का हो सकता है। अब वो उस कार्यकर्ता के बारे में सोचो जो चुनावी रैली करा रहा है, उसका क्या हो। ज्यादा लेट पहुंचे, लोग चले गए तो लोगों में नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि जिस नेता को देखने आए थे वो आया नहीं, तब तक पहुंचा नहीं था, तो उसका नुकसान भी हो सकता है आर्थिक, उसका चुनाव, उसका पूरा चुनाव भी खराब हो सकता है। तो उसका नुकसान भी हो सकता है आर्थिक, उसका चुनाव, उसका पूरा चुनाव भी खराब हो सकता है। अब हम जब निकले तो 2-2.5 घंटे का सफर करके फिर पता लगा कि पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अब आप सभा नहीं कर सकते हो, परमिशन का समय ज्यादा हो गया। तो फोन पे ही समझाना पड़ा लोगों को, और फिर अब वहां से वापस हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए जाने से पहले रुक गए, मतलब जहां हमें दूसरी जगह जाना है। लेकिन अब सवाल ये है, जिन जो लोग कहते हैं मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा है, मेरे ऊपर कृपा तो है, लेकिन वो कमजोर हक वंचित समाज की, मेरे समाज की, दलित पिछड़े मुस्लिम समाज की, मेरी माओ बहनों की, मेरे बड़े बुजुर्गों के अभिभावकों की, और हमारे महापुरुषों की तो है। इस बात को तो मैं मानता, वरना तो जिंदा कैसे रहता। अब इस कृपा वाले व्यक्ति के बारे में आप इतना जानिए कि जब मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों से कहूंगा कि यार चुनाव 5 साल में एक बार आता है और इस तरह की सिचुएशन ना हो, क्योंकि सब जगह आप देखना कि दूसरी पार्टी के लोग भी काम करते हैं, तो भाई आप लोग किसी बड़े साधन की व्यवस्था कर लो कि एक दिन में 2-3 सभा हो जाए। कहाँ कहाँ दौड़ा जा सकता है, 250-250 किलोमीटर का, सड़कें की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो जो लोग विरोधी आरोप लगाते हैं वो कहेंगे देखे चंद्रशेखर हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो 3-4 लोग मिलकर हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां मैं अभी खड़ा हूं, जहां रुक के मैं लाइव कर रहा हूं, बिहार का जो के हालात हैं, आपने खुद देखा होगा कि बिहार में किस तरह गोली और तमाम तरह की चीजें हो रही। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा जरूर देख लिया होगा। दोस्तों मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद दिल से दोस्तों। और आपको किसका वोट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।